हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अकबर की धार्मिक नीति के द्वितीय काल की बात करेंगे जो 1575 से 1583 तक माना जाता है। इस काल में उसने तीन मुख्य कार्य किए हैं। पहला, इबादत खाने की स्थापना। दूसरा, मजहर पत्र को जारी करना और इमाम आदिल का पद ग्रहण करना। और तीसरा, दीन इलाही की स्थापना करना। इबादत खाने की स्थापना 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि वह सत्य की खोज करना चाहता है। इबादत का शाब्दिक अर्थ है पूजा या प्रार्थना और खाना का अर्थ है स्थान, यानी कि पूजा या प्रार्थना का स्थान या पूजा गृह, हम कुछ भी इसको कह सकते हैं। मगर वास्तव में यह पूजा गृह नहीं था। यहाँ पे किसी भी प्रकार की पूजा नहीं की जाती थी, वरन धार्मिक विषयों पे यहाँ पे चर्चाएं होती थी, विचार विमर्श होता था और वाद विवाद किया जाता था, जिससे कि धर्म के मूल तत्व तक पहुँचा जा सके। इबादत खाने में प्रारंभ में सिर्फ इस्लाम धर्म के आचार्य ही एकत्रित होते थे और उसमें 4 वर्ग, शेख, मौलवी, काजी और उलेमा, इन चारों को वहाँ पे बुलाया जाता था और इनके साथ में वाद विवाद होता था। इबादत खाने को भी 4 भागों में बांटा था। वहाँ पे सेंटर में अकबर बैठा करता था और बाकी जो 4 स्थान थे वे धार्मिक अधिकारियों के लिए थे, जिसमें पश्चिम की ओर सैयद लोग बैठते थे, दक्षिण की ओर उलेमा लोग बैठते थे, उत्तर की ओर शेख लोग बैठते थे और पूर्व की ओर अकबर के वे अमीर और दरबारी बैठा करते थे जो अपनी विद्वता और अलौकिक जो प्रतिभा थी उससे पूर्ण होकर के चर्चाएं किया करते थे। लेकिन शीघ्र ही इन विद्वानों का जो छिछलापन था, जो विचार विमर्श में एक दूसरे से वे अनुशासनहीन होकर के मार पिटाई और गाली गलौज करते थे, उससे अकबर ने इस इबादत खाने का रास्ता बाकी सभी धर्मों के लिए खोल दिया। और 1578 से हम देखते हैं कि अकबर ने इसमें जैन, पारसी, सिख, हिंदू और मुस्लिम नहीं, जैसुइट, पादरी वर्ग, इन सब को चर्चाओं में भाग लेने के लिए खुला आमंत्रण दिया और उन्हें इनवाइट किया जाने लगा। इन धार्मिक चर्चाओं के पश्चात अकबर ने यह महसूस किया कि सभी धर्मों में अच्छाइयाँ हैं, केवल इस्लाम की ही सत्यता और इस्लाम को ही हम सत्य नहीं मान सकते हैं और उसकी श्रेष्ठता पर इस्लाम का एकाधिकार भी नहीं मान सकते हैं। सभी धर्मों में अपनी श्रेष्ठता या अच्छाइयाँ हैं। दूसरा, मजहर पत्र की घोषणा करना और इमाम आदिल का पद अकबर के द्वारा ग्रहण करना। अकबर जो कि इबादत खाने में जिस प्रकार के डिस्कशंस और चर्चाएं होती थी, उससे उसको यह क्लियर हो गया था कि सिर्फ मुसलमान प्रभाव से ही नहीं रहा जा सकता है, या इस्लाम के प्रभाव या मुल्लाओं के प्रभाव को ही वह स्वीकार नहीं कर सकता है। और अकबर ने मुल्लाओं के प्रभाव से मुक्त होने के लिए फतेहपुर सीकरी की जो प्रमुख मस्जिद थी उसके इमाम को हटाकर स्वयं को मुख्य इमाम घोषित कर दिया। उसने 26 जून 1579 को फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद में इमाम के पद को हासिल करके खुतबा पढ़ा। 2 सितंबर 1579 को प्रमुख उलेमाओं द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा पत्र, जिसे हम मजहर पत्र कहते हैं, वह उसने जारी किया। इस मजहर पत्र पर शेख मुबारक
मखदूम उल मुल्क व अब्दुल नबी के हस्ताक्षर थे। ये सब धार्मिक उलेमाए थे। अब किसी भी धार्मिक वाद विवाद पर यह निश्चित किया गया कि आखिरी निर्णय जो होगा वह अकबर का ही माना जाएगा। इस प्रकार अब वह स्वयं को इमाम ए आदिल कहने लगा था। इस मजहर पत्र को अकबर ने स्वयं को मुस्लिम कानूनों का मुख्य व्याख्याता और स्वयं को ही निर्णायक घोषित कर दिया था। अकबर ने स्वयं को यह कह दिया था कि अब जितने भी कानून हैं उनको वही जो भी वह व्याख्या करे, जिस प्रकार की भी वह व्याख्या करेगा वही अंतिम माना जाएगा। इस प्रकार से सारी शक्तियां उसने अपने हाथ में ले ली। तीसरा कार्य था उसका दीन इलाही की स्थापना, जो यह माना जाता है कि अकबर ने एक नए धर्म की स्थापना करी, पर हम इसको एक धर्म का नाम नहीं दे सकते हैं। यह धर्म दीन इलाही कहलाया, और दीन इलाही का शाब्दिक अगर हम अर्थ देखें तो ईश्वर, इलाही का अर्थ होता है ईश्वर, और दीन इलाही का अर्थ हुआ ईश्वर का धर्म। पर आपको अभी कि ये किसी भी प्रकार का एक धर्म नहीं था, वरन यह कुछ ऐसे व्यक्तियों की गोष्ठी थी जो अकबर के विचारों और इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह उन लोगों का एक संकलन था जो अकबर के विचारों से और उसके विश्वासों से सहमत थे, और उसको उन्होंने अपना श्रद्धावश अपना पीर या गुरु मान लिया था। दीन इलाही के कुछ सिद्धांतों को हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे इसमें मुख्य माना गया कि ईश्वर एक है और अकबर ही उसका पैगंबर है। इसके सदस्यों को मांस नहीं खाना है। सम्राट को सिजदा करना आवश्यक है, यानी कि झुक करके सलाम करना। जो भी इसका सदस्य बनेगा वह अपनी वर्षगांठ पर एक सामूहिक भोजन करेगा। सूर्य और अग्नि की इसमें उपासना की जाती थी। इसके सदस्य जब भी एक दूसरे से मिलते थे वे अल्लाहु अकबर या जलाले जलालाहू से संबोधित करते थे। रविवार को इस संप्रदाय में विशेष महत्व दिया जाता था। इसके सदस्य कोई भी हो सकते थे, मगर जो भी सदस्य होते थे वे कसाई, मछुआरे, चिड़ीमार, शिकारियों इनके साथ में भोजन नहीं कर सकते थे, न ही उनके बर्तनों का प्रयोग कर सकते थे, क्योंकि ये सब शिकार किया करते थे। इनके सदस्यों को अपनी मृत्यु के पश्चात श्राद्ध भोज या अपने जीवन काल में ही इस प्रकार का खाना देना होता था। इन सदस्यों को कुछ न कुछ दान देना होता था। वृद्धा स्त्री और नाबालिग लड़कियों के साथ में संभोग या विवाह निषेध था। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों का खतना नहीं हो सकता था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस धर्म में अरबी भाषा के प्रसार और तीर्थ यात्रा को प्रोत्साहन दिया गया था। इसी प्रकार से रजस्वला या गर्भवती स्त्रियों के साथ में मैथुन भी नहीं किया जा सकता था। दीन इलाही का महत्व अगर हम देखें